एक जगह लिखा है, यह बीते कल्प कछु प्रगटे माधवराव, ऊंच नीच विसराय के सबको दे मिलाए, करे संगठन बने ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने। जय गुरुदेव। बात समझ में आई कि दोबारा दोहराऊं? यह बीते कल्प कछु प्रगटे माधवराव, ऊंच नीच विसराय के सबको दे मिलाए, करे संगठन बने ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी होगा, बाबा जी ब्रह्मचारी है। करे संगठन बने ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, उसके समान तुम्हारा संसार में कोई हितकारी नहीं होगा। उन समान नहीं कोई हितकारी, गुरु नाम से सब जग जाने। किस नाम से जानेंगे? बाबा जी को जय गुरुदेव नाम से जानते हैं कि नहीं? गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने। उनको इतना मानेंगे, उनको परम पूज्य मानेंगे, उनको अति मानेंगे। बाबा जी के लिए उन्होंने कही ये बात। वही रैदास जी महाराज ने दूसरी जगह लिखा हुआ है। रैदास जी महाराज ने दूसरी जगह ये लिखा हुआ है, भारत में अवतारी होगा, भारत में अवतारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, जो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में वो विचरेगा। बाबा जी के लिए उन्होंने कहा। मुसलमान भाइयों की किताब में एक जगह वर्णन है, 14वीं सदी के अंत में जब सारे हिंदुस्तान की सड़कें काली हो जाएगी, उस समय पर एक फकीर कहरे दरिया को पार करता हुआ जाएगा, तब समझ लेना ऐ मुसलमानों तुम्हारे खात्मे की शुरुआत हो गई। ऐ प्रेमियों, बाबा जी ने जो है कहरे दरिया कहते हैं, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी है, कोई कहता है सरयू नदी है। एक समय बाबा जी ने काफिला निकाला था, बहुत सारी संख्या में प्रेमी साथ में जुटे थे, और उस काफिले में जो है उसी समय पर स्वामी जी महाराज ने जो है कहरे दरिया को पार किया था। प्रेमियों, लगभग सन 70-71 के दरमियान की बात है। कहरे दरिया को पार किया और बाबा जी ने संकेत दिया था एक दो जगह कि ऐ मुसलमानों तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, इसको तुम गौर से पढ़ो और सुनो और समझो। तो बाबा जी ने देखो उस समय पर क्या कह दिया था सत्संग के अंदर में, कि पूरब की तरफ से जो है मुझे जो है खून की बू आ रही है। बाबा जी ने कहा कि मुसलमानों के खात्मे की शुरुआत हो गई। बाबा जी ने कहा कि पूरब का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। उस समय पर बांग्लादेश नहीं बना हुआ था। बाबा जी ने तब ये बात बता दी थी कि पूरब का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों में बाबा जी ने कहा पश्चिम का पाकिस्तान खत्म होगा, फिर कहा दक्षिण का पाकिस्तान खत्म होगा, फिर कहा उत्तर का पाकिस्तान खत्म होगा। बाबा जी ने कहा कि पाकिस्तान नाम का नक्शा पृथ्वी पर कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वरीय नक्शे में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। ये बात बाबा जी ने उस समय बताई थी कि पूर्व का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। ये प्रेमियों, सन 71 में युद्ध लगा कि नहीं लगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का। उसमें जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया। इतना खून खच्चर हुआ, इतने लोग मारे गए, खून की नदियां बही उस समय पर। और किन लोगों ने मारा? मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा। बाबा जी ने कह दिया था कि मुसलमानों का खात्मों की शुरुआत हो गई और बांग्लादेश पूरब का पाकिस्तान समाप्त होगा, और वो जो है कुछ दिनों बाद जो है बांग्लादेश बन करके अलग हुआ। बाबा जी जो है वहां से आगे चले। बाबा जी ने जो है सन 70 से लेकर 71, 72 3 वर्षों के अंदर में बाबा जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर में प्रेमियों 20 करोड़ लोगों का जन जागरण कर दिया। बाबा जी ने 3 वर्षों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जन जागरण कर दिया। 20 करोड़ लोगों का एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया और सभी लोगों को कह दिया कि आने वाला समय बड़ा भयंकर और खतरनाक है। उस समय से अगर बचना चाहते हो तो धर्म के रास्ते पर आ जाओ। धर्म क्या है? मानवता है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, सदाचार है, सद्भावना है, परस्पर आपस में प्रेम है। बाबा जी ने कहा यह धर्म है और तुम शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, अपने चरित्र को पुनः तुम अपने जो है अंदर में प्रकट करो। बाबा जी ने कहा कि अभी जो है विनाश का समय आगे आने वाला है। उस समय पर जो है बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया गया गांव और कस्बों और शहरों में कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक और भयंकर है। उस महामारी, बीमारी, अकाल, भुखमरी और युद्ध जैसी परिस्थिति से अगर बचना चाहते हो और अच्छा समय देखना चाहते हो तो बाबा जी ने कहा कि धर्म के रास्ते पर आ जाओ। फिर बाबा जी ने सन 70, 71, 72 3 वर्षों में जन जागरण किया। उसके बाद जो है स्वामी जी महाराज ने देखो उससे पहले सन जो है आप और हम चलते हैं 71 के अंदर में। बाबा जी ने जो है सन 71 में जय गुरुदेव के झंडे को जो है अपने प्रेमियों को लगाने के लिए कहा, घर घर में ध्वजा लहराने को। 1 जनवरी सन 1971 में, माफ करना 73 में जब प्रचार हो गया, सन 70, 71, 72
20 करोड़ का जन जागरण। उसके बाद सन 73 में बाबा जी ने प्रेमियों को आदेश दे दिया कि जब विनाश होने वाला है तो कोई धर्म रक्षक ध्वजा होनी चाहिए। तो बाबा जी ने सन 73 में जो है 1 जनवरी सन 1973 में प्रेमियों को आदेश दे दिया कि तुम अपने घर की कुटिया में, घर पर, दरवाजे पर, मकान पर, बंगले पर तुम जो है जय गुरुदेव नाम का धर्म ध्वजा पताका लगा दो। कहा ये कैसे कि जैसे राम और रावण के युद्ध के समय सारी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली, क्योंकि विभीषण की कुटिया के ऊपर वक्त का जगाया हुआ नाम लिखा था, राम नाम लिखा हुआ था, वक्त का, समय का जगाया हुआ नाम। इसी तरह ये समय का नाम है, ये वक्त का नाम है। इसको अगर तुम अपने घर पर धर्म ध्वजा को लगा लोगे तो बाबा जी ने कहा आने वाले समय के संकट के समय में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बाबा जी ने कहा कि घर में अपने दीवार पर जो है जय गुरुदेव नाम अक्षरों से लिख दो, लाल अक्षरों से, और झंडा लगा दो। 73 हुआ। उसी के बाद 73 के ही अंदर देखो बाबा जी ने चित्रकूट के मैदान में, कहा हरिद्वार में, बाबा जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, वहां पर कुंभ लगा दिया। और उस समय बाबा जी ने जो है अवतारी शक्तियों का आह्वान कर दिया। जय गुरुदेव। लाखों लोगों को जो है वहां पर चित्रकूट के जंगलों में बाबा जी ने इकट्ठा कर लिया। भारत के किसी मीडिया और पत्रकार ने और किसी टीवी चैनल ने आपको नहीं दिखाया होगा, लेकिन एक चैनल है इंटरनेशनल BBC लंदन, उसने जो है उसका टेलीकास्ट किया था। BBC लंदन ने, उसने जो है उसमें दिखाया था कि बाबा जी ने इतना बड़ा कुंभ लगा दिया और वहां पर लाखों की संख्या में प्रेमी भक्त आए हुए थे। वहां पर बाबा जी ने 2-3 बातें प्रेमियों को बताई। पहली चीज प्रेमियों को बताया कि तकलीफों का, परेशानियों का शिलान्यास सन 1973 में बच्चा हो गया। इन तकलीफों को कोई मेट नहीं सकता, मेट सकते हैं केवल संत महात्मा, लेकिन आपको उनके वचन मानने पड़ेंगे, उनके दायरे में आना पड़ेगा, वही इसको बदल सकते हैं। तकलीफों का शिलान्यास सन 1973 में हो गया। दूसरी बात बाबा जी ने वहां पर बताई थी, कौन सी? दूसरी बात यह बताई कि धर्म की स्थापना अभी हरिद्वार से ही होगी। धर्म की स्थापना के लिए बाबा जी ने कहा कि हरिद्वार से ही होगी धर्म की स्थापना। तीसरी बात बाबा जी ने कहा था कि हरिद्वार से सन 1973 में उस कार्यक्रम में अवतारी शक्तियों का आह्वान किया गया। अवतारी शक्तियों का आह्वान कब होता है? जब परिवर्तन होने वाला होता है। जब राम के समय, कृष्ण भगवान के समय जब परिवर्तन हुआ तो बाबा जी ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के साथ अनेक शक्तियां उतरी थी। इसी तरह बाबा जी ने कहा कि 73 में अवतारी शक्तियों का आह्वान किया गया, और उन अवतारी शक्तियों का आह्वान करने के बाद बाबा जी ने क्या कहा प्रेमियों को, इन माता और बहनों को सत्संग के अंदर में, आप उसे ध्यान से सुनिए। बाबा जी ने कहा कि हे माताओं, तुम्हारे गर्भ से वो अवतारी शक्तियां जन्म ले रही है। कौन सी अवतारी शक्ति? जो राम बनकर, कृष्ण बनकर, गौतम बुद्ध बनकर, ईसा बनकर, और आपके पैगंबर बनकर, आपके जो है महावीर बनकर, और महात्मा गांधी जैसे और कृष्ण भगवान राम जैसी ऐसी अवतारी शक्तियां इन माता और बहनों के पेट से अभी जन्म लेगी। आपके लिए बाबा जी ने कहा था कि आपके पेट से वो अवतारी शक्तियां जन्म लेगी। जैसे बाबा जी ने कहा कि राम और कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे तुम्हारे पेट से भी अवतारी शक्तियां जन्म लेगी। तुम जो है उनको चाटा मत मारना। जो अपने माँ बाप का बच्चा, नन्हा सा बच्चा मांस देख करके अपने मुंह को फेर लेता है, उसको तुम भूल से भी मांस और अंडा मत खिलाना। अगर तुम उसको मांस और अंडा खिलाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि वो अवतारी शक्तियां है और तुम उनको अगर मांस और अंडा खिलाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश का कारण बन जाएगा। बाबा जी ने कहा कि उनको मांस और अंडा मत खिलाना, और ए बहनों, उनको संभाल करके रखना। बाबा जी ने यही शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि उसको संभाल करके रखना उनको। वो बच्चे इन्हीं माताओं के गर्भ से होकर के आएंगे और वो पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, और वो तुम्हारे ही बीच से, और समय आकर के वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के वो सारी संगठित शक्तियां एक जगह आकर के वो जो है धर्म क्षेत्र में अपना काम और जलवा दिखाएगी। बाबा जी ने कहा कि जगह जगह देखो, कितने राज्यों का नाम लिया बाबा जी ने, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, ऐसे कई राज्यों का, मध्य प्रदेश का नाम लिया है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, ऐसे कई राज्यों का नाम बाबा जी ने लिया है कि वो अवतारी शक्तियों ने जगह जगह जन्म लेकर के वो स्कूल में, कॉलेज में जो है, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बाबा जी ने कहा समय आने पर, बाबा जी ने कहा कि एक ऐसी अवतारी शक्ति आई हुई है जिसके लिए बाबा जी ने कहा है कि महाबली एक शासक होगा, धर्म का मुकुट सिर पर धारेगा, दरा से दे पाप हटाए।
भगवान राम और भगवान कृष्ण के जैसी भी एक शक्ति आई है, बल्कि भगवान राम और कृष्ण से भी बढ़कर के ऊंचे लोगों से एक शक्ति आई है। उसको बाबा जी ने कहा कि महाबली एक शासक होगा, धर्म का मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से दे पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। बाबा जी ने कहा कि वो ऐसी शक्ति उसने भी अवतार ले लिया है। सन 70-71 के बीच में बाबा जी ने बताया था कि वो शक्ति की उम्र जो है 22 वर्ष की हो चुकी है। और बच्चा वो जो है जगह जगह जिन्होंने जन्म लेकर के वो अपना स्कूल कॉलेज और विद्यालयों में शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। और वह अवतारी शक्तियां, वो बच्चे कैसे होंगे, उनका भी गुरु महाराज ने कुछ इशारे दिए हैं। बाबा जी ने कहा कि वो बच्चे इतने न्यायप्रिय होंगे और इतने जो है सत्यवादी होंगे, अगर उनके माता पिता भी आने वाले समय में अगर अपराधी पा लिए गए तो उनको भी वो सजा देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। वो बच्चे तुम्हारे हमारे अंदर बैठे हुए, बाबा जी ने कहा तुम उनको जान नहीं सकते हो। बाबा जी ने कहा केवल महात्मा जानते हैं कि वो बच्चे कहाँ बैठे हो और कहाँ जन्म लिया हुआ है। बाबा जी ने कहा कि अगर तुमने धर्म का शासन आने से पहले अगर धर्म पर नहीं आए, बाबा जी ने कहा वही बच्चे तुमको सजा दे देंगे। अपराधी पाए जाने पर वही बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बख्शेंगे। बाबा जी ने कहा कि वो न्याय का समय आ रहा है और न्याय जो है सबके लिए बराबर होगा। अवतारी शक्तियों का आह्वान हो गया। महाबली शासक जिसके लिए बाबा जी ने कहा, आपके धर्मशास्त्रों में जिसका नाम आता है कल की अवतार कलयुग में होगा, आता है ना। तो बाबा जी ने इशारा दिया था कि कल की अवतार हो चुका है। और बाबा जी ने यह कहा कि मेरे अलावा, बाबा जी के अलावा उन शक्तियों को कोई जानता नहीं। वो कहाँ पर है, कैसी अवस्था में है, किस हालत में है, कहाँ पर जन्म लिया है, बाबा जी ने कहा कि मेरे अलावा उसे कोई नहीं जानता। लेकिन बच्चा मैं 2-3 तुमको उनके इशारे दे देता हूँ। बाबा जी ने कहा कि वो बच्चे ऐसे हैं, वो पहले सबको भोजन कराते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। है आपके अंदर कोई ऐसा? बाबा जी ने कहा वो पहले सबको भोजन कराएंगे, उसके बाद वो भोजन खाएंगे। दूसरा उदाहरण बाबा जी ने संकेत दिया कि वो बच्चे धर्म के कार्य के लिए गांव गांव में घूम करके उन बच्चों की जो है चप्पल घिस जाएगी। वो अवतारी शक्ति, वो जत्था, वो अवतार, वो देवता, वो ऊपरी लोकों से, मंडलों से उतरी हुई वो शक्तियां तुम्हारे हमारे बीच में आकर के अपने समय का काम का इंतजार कर रही है। बाबा जी ने कहा कि जब उनको इशारा मिल जाएगा तो बाबा जी ने कहा कि वो अपना जलवा दिखाएंगे। बाबा जी ने कहा कि ईश्वर का, भगवान का चमत्कार होने जा रहा है। आगे चल करके बाबा जी ने कहा कि भारत के अंदर में ऐसा चमत्कार होगा जिसको देख करके सारा विश्व नमस्कार करेगा। बाबा जी ने कहा बिना उसके चमत्कार नमस्कार होने वाला नहीं है। तो बाबा जी ने कहा अवतारी शक्ति आ गई। तकलीफों का, परेशानियों का शिलान्यास यानी शुरुआत सन 1973 में हो गई। मुसलमान जो है आपस में लड़ने लग जाएंगे। और बाबा जी ने यह कहा था कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे और मुसलमानों की संख्या सभी जातियों से कम रह जाएगी, सभी जातियों से कम रह जाएगी और आने वाले समय में सभी हिंदू हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि मुसलमान आपस में लड़ करके समाप्त हो जाएंगे। देखो सन 1973 में कहा था, तब मुसलमानों में, राज्यों में, स्टेटों में लड़ाइयाँ नहीं थी। लेकिन बाबा जी ने जब कहा तब देखो जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है, 56 के 59 राष्ट्र है, सब में आपस में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मार हो रही है एक दूसरे की, दूसरों की नहीं, अंदर ही आपस में ही लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी के ऊपर, और आपस में ही जाति मजहब और पंथों के नाम पर लड़े जा रहे हैं। तो बाबा जी की बात वो भी सत्य हो रही है। फिर बाबा जी ने आगे कहा था, सन 73 में ये बात कही थी, 75 में आपकी आ गई इमरजेंसी। स्वामी जी महाराज ने जो है उस समय पर राजनीतिक लोगों को कहा था कि तुम राजकाज के काम को इस तरह से करो। प्रेमियों, देश के अंदर में जब बाबा जी ने कहा कि अवतारी शक्तियां जन्म ले रही है, तो उस तरफ राजकाज के काम करने वाले देखो बाबा जी के विरुद्ध में काम करने लग गए, धर्म के न्याय के विरुद्ध में काम करने लग गए। कौन सा विरुद्ध? बाबा जी कह रहे हैं कि अवतारी शक्तियों को माताओं के पेट से जन्म दिया जा रहा है, दिलवाया जा रहा है। और उस तरफ देखो उस समय पर जो है नसबंदी और गर्भपात जो है धड़ल्ले से कराया जा रहा था। तो उस समय देश के अंदर में बोलने वाला कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं उठा रहा था। उस समय स्वामी जी महाराज ने आवाज उठाई। उस समय बाबा जी ने कहा कि है बच्चे, माताओं के गर्भ में अवतारी शक्ति आ रही है और तुम अगर उसी के पेट में अगर मार दोगे तो बड़ा अपराध लग जाएगा और इसका दंड और उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसा काम मत करो।